इसमें हमें आज पढ़ना था सिंप्लीफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि जो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो दिए जाते हैं उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, हाउ वी सॉल्व इट। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना था। इसमें क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाय रो मेथड पढ़ना है। इसमें जो भी सॉल्यूशन करना होता है हमें रो मेथड से करना होता है। सही है, चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिखते हैं सॉल्व। क्वेश्चन को पहले देखते हैं अच्छे से ध्यान से कि क्वेश्चन में क्या क्या हमारा जो दिया गया चीज़ है, पार्ट है। सबसे पहले सॉल्व के लिए सबसे पहले हम सॉल्व को लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास दिया गया क्या, वी है। जो हमें सॉल्व करना है वो हमारे पास क्या है, तो मेरे पास जो दिया गया क्या है भाई, लिखा गया है कि 4x माइनस कितना है 3y माइनस x प्लस कितना है हमारे पास 2z है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले हम यहाँ लिखेंगे नाउ। चलो भाई अब हम सॉल्व करने चलते हैं। नाउ सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा था कि पहले फर्स्ट लाइन में क्या करना होता है, क्वेश्चन को इक्वल की साइन देकर के लिखते हैं। सॉल्व करने से पहले लिखते हैं ना। चलो भाई यहाँ से हम लोग लिखते हैं। फिर हमारे पास क्या है, क्लियरली यहाँ से 4x माइनस क्या है ब्रैकेट में 3y और माइनस x क्या है, फिर से लिखा गया प्लस 2z। यहाँ तक दिखा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट लाइन से सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास दिया गया ब्रैकेट। तो ब्रैकेट जब देखो कि एक हमारा होता है डी मास और एक हमारा होता है बोर्ड मास। देखो हम पहले आपको डी मास का एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, डी मास क्या है। ठीक, इसी डी मास में अगर हमारा ब्रैकेट और आ गया, ऑफ आ गया, तो यानी कि उसको हम कहेंगे बोर्ड मास। यानी कि वो लिख दिया जाता है हमारा क्या हो जाता है, बोर्ड मास। बोर्ड मास आया समझ में। तो सबसे पहले आप जब छोटे होते हैं तो आपको डी मास पढ़ाया जाता है। डी मास मतलब कि जब हम सिंप्लीफिकेशन यानी इस तरह का सॉल्यूशन अगर हमारे पास आता है, इस तरह का क्वेश्चन होता है और सॉल्यूशन मुझे करना होता है, डी मास अप्लाई करना होता है। यानी कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को रो वाइज सॉल्व करते समय सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, अगर हमारा डिवीजन दिया गया होता है तो डिवीजन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व डिवीजन। जस्ट उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लीकेशन के बाद फिर हम क्या करते हैं, ए फॉर एडिशन। लास्ट में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। यदि हमारे पास दिए गए क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं होता है तब हमारा जो फार्मूला अप्लाई होता है डी मास। क्लियर हुआ। अब देखो, अब देख लेते हैं कि जैसे कि बात से मान लो हमारे पास अगर ब्रैकेट आ जाता है, ब्रैकेट और मान लो कहीं ब्रैकेट के साथ साथ कहीं दो नंबर के बीच में मान लो लिखा 2 ऑफ 3, आया कि नहीं आया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, रूल आप जान लीजिए। डी मास मतलब क्या है, डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और लास्ट सब्ट्रैक्शन तक चलते हैं सॉल्व करते हुए। ठीक उसी तरीके से बोर्ड मास में भी हमारे पास हो जाता है ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ, ओ फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे है, यहाँ क्या है उसके बाद डिवीजन, आफ्टर देन मल्टीप्लिकेशन, जस्ट आफ्टर देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हुआ। लेकिन आप जान लो ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं। तो ब्रैकेट में आपको कौन कौन सा ब्रैकेट मिलेगा सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला आपका जो ब्रैकेट होता है बार ब्रैकेट। तो बार ब्रैकेट जस्ट नंबर के ऊपर एक लाइन लगी होती है, होती कि नहीं होती है बार ब्रैकेट। अगर मान लो जैसे मान लो बार ब्रैकेट मैंने लिखा, अगर लिखा 2 + 3 बार, यानी कि इसका मतलब एक, इसके पहले आपको बार एक बार और पढ़ाया गया था, समझना ध्यान से। अगर मान लो अगर मैंने कहा कि 2 बार, इसका रिजल्ट कुछ और हो जाता है। अगर जिस नंबर पे बार लग जाता है उस नंबर का मतलब हो जाता है कि दैट्स नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1000। आया, यानी कि जिस नंबर के ऊपर अगर मैंने बार लगा दिया तो उसका मतलब क्या है, हियर 2 is also multiplies by 1000 means it is the given result will be 2000। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर मैंने लिख दिया जैसे मान लो अगर डेसिमल में लगाया, अगर वही चीज़ अगर मान लो कोई नंबर डेसिमल में 2.3 और 3 पे मेरे पास बार है, पूरे नंबर पे बार नहीं है, क्या है डेसिमल पोर्शन में हमारे पास दिया गया 3 पर बार है। इसका मतलब क्या है, 3 पर बार के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 बार है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस डेसिमल नंबर्स में जो दिया गया हमारा 3 नंबर है वो क्या है, बार बार रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। आया समझ में कि नहीं आया। यानी कि डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर का जो हमारा ये पोर्शन रिजल्ट मिला है डेसिमल नंबर में, इसमें 3 क्या कर रहा है, बार बार वो रिपीट कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर वही चीज अगर हमने लगा दिया 2.3 बार लगाया, ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 2.3 में हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 1000 इस पूरे नंबर पे लगा हुआ है। इसका मतलब 2.3 इस मल्टीप्लाई में अगर हम कर देंगे 1000 तो हमारा जो रिजल्ट बनेगा 23000। लास्ट में 1 टाइम बाद डेसिमल यहाँ लगा दिया तो हमारा जो रिजल्ट बना ये 2300। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास क्या बनता है, अब ठीक उसी तरीके से अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया। अगर जैसे मान लो मैंने लिखा ब्रैकेट में
3 + 4 बार। इसका मतलब जैसे मान लो 2 प्लस ऐसे लिखा गया, कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इस बार को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर बार है तो 2 प्लस कितना है हमारे पास 4 3 कितना हो जाएगा 7। आफ्टर देन लिखेंगे 2 प्लस कितना हो जाएगा 7 तो माना हो जाएगा 9। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर मान लो मैंने लिखा, अगर लिखा गया यहाँ पे 4 + 6 + 9 बार, ठीक है, तब इस बार ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे? यानी कि हमारे पास 4 प्लस कितना होगा 9 6 कितना हो जाएगा 15। आफ्टर देन इसको सॉल्व कर देंगे हो जाएगा हमारा 19। क्लियर हुआ? अगर मान लो बार ब्रैकेट का रूल अगर मैं पढ़ाऊं, लिखा गया है 2 - 3 + 4 बार। अब सोचो ध्यान से, बार कहाँ तक लगा हुआ है? बार 3 और 4 तक लगा हुआ है। आया समझ में कि नहीं आया? जस्ट ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन दिख रहा है, -3 नहीं है। इसका मतलब कि ये -3 भी और -4 भी है। इसका मतलब पहले क्या करेंगे, इसको बार के अंदर ही सॉल्व कर लो। बार के अंदर ही लिखोगे 2 माइनस ही लिखोगे, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आया समझ में? अब बार ब्रैकेट ओपन हुआ तो इसका मतलब कितना हुआ यहाँ कितना हो जाएगा -5 रिजल्ट मिला। अगर इस तरीके से सॉल्व करते हो तो अगर जस्ट मैंने कहा था अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होती तो अंदर की सारी साइन क्या हो जाती हैं निगेटिव हो जाती है, उसका उल्टा हो जाता है। अगर मान लो हमारे पास क्या है यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे देखो ध्यान से, पहले इस बार ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया था, बार ब्रैकेट के सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट मिला उस रिजल्ट के ऊपर यानी कि यहाँ पे माइनस साइन अप्लाई हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? डायरेक्टली बार ब्रैकेट को नहीं तोड़ते हैं। चलो यहाँ पे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं, तो ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं भाई, चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने आपको बता दूं ब्रैकेट क्या होता है। तो ये हमारा बार ब्रैकेट है, आफ्टर देन ये स्मॉल ब्रैकेट है, ठीक। उसके बाद हमारा एक कर्ली ब्रैकेट आता है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट इसको कहते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद हमारे पास होता है एक रेक्टेंगल ब्रैकेट भी कहते हैं इसको, स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं इसको, लार्जर ब्रैकेट। ये हमारा जो देखो ये जो हमारा होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, ये हमारा जो दिख रहा है ये स्क्वायर ब्रैकेट है। इसका नाम है हमारे पास रेक्टेंगल ब्रैकेट भी है और इसको कहते हैं लार्जेस्ट ब्रैकेट भी कहते हैं, बिग ब्रैकेट भी कहते हैं। क्लियर हुआ? जिसको कहते हैं रेखी ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझोला ब्रैकेट मींस मझला ब्रैकेट, ऐसे में इसको कहते हैं बड़ा ब्रैकेट। इतने सारे ब्रैकेट होते हैं। क्लियर हुआ? अब चलो यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास क्या है स्मॉल ब्रैकेट है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, चलो भाई सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट का तो एक्सप्लेनेशन हो गया, चलो यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आया मेरे पास 4x, ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करेंगे। पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट दिया है तो बी फॉर ब्रैकेट, बोर्ड मास का नियम लेके चलेंगे, ऑफ दिया नहीं है इसमें। क्लियर हुआ? चलो ब्रैकेट सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा हमारे पास 3y। यहाँ पे दिख रहा है कि सब क्या है अनलाइक टर्म्स है ना, तो डायरेक्टली इससे अच्छा कि हम ब्रैकेट को ओपन ही कर देते हैं। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे बाहर में माइनस साइन दिख रहा है, सब के सब अनलाइक टर्म्स दिख रहे हैं। यहाँ पे ये भी -3y हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा -2z हो जाएगा। अब इसको ओपन करने के बाद लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के पास लेके आते हैं। मेरे पास हो जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा x, उसके बाद आफ्टर देन 3y -2z हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम से हमें मिलेगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5x -3y -2z। तीनों लाइक टर्म्स हैं, तो यही हमारा क्या है भाई रिजल्ट है। आया समझ में? इस तरीके से हमारा जो ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ, ठीक। उसके बाद से हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन क्या है इस टाइप का है। मैं आपको एक और क्वेश्चन लेके चलता हूँ, क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, जो भी मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। मेरे पास दिया गया जो रिजल्ट है क्वेश्चन में लिख रहा है, ये आपका RS अग्रवाल की जो बुक है, क्वेश्चन नंबर 4 लेके चलते हैं। माइनस कितने हैं 3a + b है हमारे पास दिया गया, प्लस कितना है 2a - 3b। ये हमारे पास जो दिए गए रिजल्ट हैं 2a क्या हमारे पास 3b, ये ब्रैकेट में बंद है। जस्ट उसके बाद हमें दिख रहा है कि -2, जस्ट ब्रैकेट क्लोज है, 2a माइनस कितना है b, रिजल्ट यहाँ तक बंद है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? एक बार और हम रिजल्ट देख लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन दिया गया -3 इन ब्रैकेट a + b, आफ्टर देन +4 2a - 3b, आफ्टर देन माइनस इन ब्रैकेट 2a - b। ये हमारे क्लियर हुए। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हम इसी को सॉल्व करते हैं। फिर हमारे पास जो दिया गया सॉल्यूशन है लिखेंगे सॉल्व। आफ्टर देन मेरे पास दिया गया वी हैव, तो जो मेरे पास दिया गया रिजल्ट है कितना है -3 इन ब्रैकेट a प्लस बी, मेरे पास कितना है +4 लिखेंगे 2a, मेरे पास जो दिया गया कितना है 2a माइनस 3b, आफ्टर देन -2a माइनस, यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं है। फिर आफ्टर देन हम इसको सॉल्व करते हैं, लिखेंगे नाउ। चलो नाउ सॉल्व करते हैं। मैंने कहा था कि नाउ कॉमा देने के बाद क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन को हमें उतारना होता है, जैसे हो। फिर हमारे पास हो जाएगा -3 a प्लस बी मेरे पास बना, आफ्टर देन +4 2a माइनस 3b, आफ्टर देन -2a माइनस b। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे दिख रहा है ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, बोर्ड मार्क्स अप्लाई करेंगे ना। अगर ब्रैकेट होगा तो बोर्ड मार्क्स अप्लाई करेंगे। इससे पहले हम देख रहे हैं कि 3 जस्ट ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे मल्टीप्लाई का तो दिया गया एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई एक्चुअली है नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि -3 जो दिया गया रिजल्ट, इस -3 का मल्टीप्लाई ए में भी करना है और इसका बी में भी करना है। ठीक उसी तरीके से 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है, +4 का मल्टीप्लाई इधर भी करना है। फिर इसके सामने कोई रिजल्ट नहीं है, कोई माइनस के साइन नहीं दिख रहा है ना। अब देखो, यदि ब्रैकेट के अंदर लाइक टर्म्स दिए गए होंगे तो लाइक टर्म्स को क्या करेंगे, एक साथ इकट्ठा कर देंगे। इसका मतलब क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, कॉम्बिनेशन कर देंगे, यहाँ प्लस माइनस जो भी साइन होगा उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ क्या है, कोई दिख रहा है, कोई लाइक टर्म्स इसमें तो दिया ही नहीं है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब -3 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, क्योंकि माइनस और ये क्या है प्लस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा -3। आगे बढ़ा, प्लस साइन माइनस साइन का जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास क्या होगा, माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है प्लस, यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 2 जा कितना हो जाएगा 8a हो जाएगा। आफ्टर देन यहाँ पे दिख रहा है प्लस और माइनस कितना है -4 3 जा कितना हो जाएगा 12b हो जाएगा। आफ्टर देन हम क्या करेंगे, यहाँ दिख रहे हैं, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस कोई नंबर नहीं है, या समझो 1 है, आया समझ में ना। तो माइनस इज मल्टीप्लाई बाई प्लस कितना हो जाएगा -2a, और माइनस इज मल्टीप्लाई बाई माइनस इक्वल टू प्लस b। प्लस यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्लस b हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम लाइक टर्म को लाइक टर्म के पास लेके आएंगे। क्या करेंगे, लाइक टर्म को लाइक टर्म्स के पास लेके आएंगे। चलिए हम लेके आते हैं। तो मेरे पास जो दिया गया है ये हो जाएगा -3a, कितना है -3a। अब उसके बाद से क्या हमारे पास, ये वाला उठा के लाएंगे। यहाँ पे एक रूप में एक ये दिख रहा है, और हमारे पास क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा +8a -2a। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब उसके बाद से क्या है, -2a के बाद से हमें क्या कर देना था, हाँ 2a तो आ गया। अब b वाले को उठा के लाएंगे -3b, उसके बाद से -12b, उसके बाद से फिर क्या है हमारा +b। अब कोई दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ तक 6 दिया गया। फिर एक बार हम देख लेते हैं 3a, उसके बाद क्या +8a -2a, यहाँ तक हो गया, क्लियर हुआ। -3b, उसके बाद से -12b, फिर आफ्टर देन मेरे पास दिख रहा है कि +b। टोटल यानी कि यहाँ पे टर्म्स दिए गए, अब लाइक को यानी दिख रहा है, ये सभी क्या है लाइक टर्म है, बिकॉज क्योंकि सब में हमारे पास जो लिटरल कोएफिशिएंट का ये शामिल है। फिर यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ भी हमें क्या है, ये लाइक है, इनको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब दिख रहा है हमें ये भी और ये भी, निगेटिव को निगेटिव के साथ ले लेंगे। कर्ज दो जगह दिख रहा है ना, कर्ज को एक पास कर दो भाई। तो पॉजिटिव को पहले कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर में से ही तो निगेटिव को माइनस करेंगे, और पॉजिटिव हमारा बड़ा है तो इसलिए पॉजिटिव को पहले कर देंगे यहाँ पे। तो मेरे पास कितना हो जाएगा 8a, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, माइनस ए भी है माइनस ए भी है, दोनों माइनस प्रवृत्ति के हैं, तो हमारे पास 3 और 2 कितना हो जाएगा -5a। एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़ो। अब इसको देखो क्या है, इसमें पॉजिटिव क्या है, ये भी चूंकि कर्ज और ये भी कर्ज है ना, तो मेरे पास कितना हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, पॉजिटिव को पहले लो, निगेटिव को बाद में, उससे कोई मैटर नहीं है भाई। यहाँ क्या है 12 और 3 कितना हो जाएगा भाई -15b, और क्या है +b। अब यहाँ देखो, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 8 रुपये कमाया मैंने, 5 रुपये कर्ज है, तो अभी भी मेरे पास कितना बच गया 3a बच गया ना।
₹15 कर्ज, 1 ही रुपये कमाया तो -14 B बचा। इस तरीके से दोनों अनलाइक टर्म्स आए तो ये हमारा क्या है भाई, रिजल्ट। इट इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट लाइन हो गया। फिर अगली लाइन से हम कोई सॉल्यूशन करते हैं फिर इसके जस्ट बाद।